हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल जो आपको क्या प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। हम आपको सारे कोर्सेज कंप्लीट कराते हैं। और यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो भी हम आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स कंप्लीट कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के तो सारे कोर्स को हम कंप्लीट करते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, एमपी, यूपी, राजस्थान बोर्ड। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर आराम से चेक कर लेना। और यदि इस बेनिफिट को लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लेना, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आप अपनी लर्निंग एनहांस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। नो सब्सक्रिप्शन, नो फीस, नथिंग। वी आर चार्जिंग नथिंग, ओनली वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। तो बस चैनल से जुड़े रहो। क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से क्लास को लाइक शेयर करना है, सो दैट आज की क्लास को हम क्या करें, स्टार्ट कर सके। ओके, सो एज यू नो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2, दैट इज गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। भाई ये चैप्टर हमारा चल रहा है, ऑलरेडी बहुत सारी मेथड्स हमारी कवर हो चुकी हैं। आज जो फाइनली तो नहीं, अभी और भी चीजें हैं हमारी, बट आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो किस पर बेस्ड होने वाले हैं, आपके कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पे आपके बेस्ड होने वाले हैं, राइट। और ये तो आपका पार्ट 1 रहेगा। अभी इसके आगे की एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे, राइट। इससे आगे की भी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो आज आपका पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम कुछ बेसिक एक्सरसाइज देखेंगे, बेसिक आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो देखेंगे, और जो कॉन्सेप्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि मैं क्लास को स्टार्ट करूं। लाइक कर दिया, शेयर कर दिया सभी ने। तो चलो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये जो आपकी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, इसमें क्या क्या स्टेप्स है जिससे आप गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हो, और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो लगा लेते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। ये रहे हमारे कॉन्सेप्ट, ये आपकी कुछ स्टेप्स दी हुई हैं जिससे आप क्या कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा है ना, गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हो या फिर कैलकुलेशन कर सकते हो गुडविल का, किस मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में। चलो एक एक करके सारी स्टेप्स देख लेते हैं। ओके चलो, स्टेप नंबर 1 क्या बोल रही है आपके, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट करना है, पहली स्टेज है ना। पहली स्टेज क्या है कि आप क्या कैलकुलेट करो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। जो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, या फिर उसको आप क्या कहते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड को आप नेट असेट्स भी कहते हो, है ना। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स जो भी दिया हो एक ही बात है, राइट। और यदि नेट असेट्स भी नहीं दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया, तो आपको टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी तो दिया ही होगा। उसमें से आप क्या करोगे, टोटल लायबिलिटीज को टोटल असेट में से माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट असेट्स निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है, सबसे पहले जो स्टेज है वो यही है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ गए। अब देख लो इसका फॉर्मूला, जैसे मान लो मैंने अभी वही बताया ना, नेट असेट्स यदि आपको नहीं देके रखे तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दिया है फॉर्मूला नेट असेट्स को, ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ऑल असेट, जितने भी असेट है सब में से क्या कर दो, आउटसाइड की लायबिलिटीज जितनी भी है सभी को माइनस करना है। अब असेट में कौन कौन से असेट नहीं लेने हैं, इस चीज को बार बार याद रखो, क्योंकि ये हर फॉर्मूले में हो रहा है आपका यूज। कौन कौन से असेट नहीं इंक्लूड करना है उसको मैं रेड से कर देती हूँ मार्क। भाई गुडविल जो कि असेट होती है लेकिन आपको नहीं लेनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्योंकि ये आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो ये भी आपको नहीं लेने, और आपके फिक्टिशियस असेट ये भी आपको नहीं लेने। ठीक है ना, ये तीनों असेट नहीं लेने, इनको छोड़ के जितने असेट हो सारे ले लेना, और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देना। पहली स्टेज आ गई समझ में, जिसमें हमने क्या निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट असेट। नेट असेट कैसे निकालते हैं, ये रहा इसका फॉर्मूला। क्लियर, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड देके रखेंगे या फिर नेट असेट देके रखेंगे, लेकिन यदि नहीं दिया तो आपको असेट और लायबिलिटीज देके रखेंगे, माइनस कर देना, आ जाएगा निकल के। समझ गए, पहली स्टेप समझ आ गई, पक्का क्लियर। अब आ जाओ दूसरी स्टेप पे। सेकंड स्टेप आपसे बोल रही है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय यूजिंग द
फॉलोइंग फॉर्मूला। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है ना। नॉर्मल प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट को ही देखते हैं। जैसे अभी पिछले वाली जो हमने मेथड देखी थी वहां पे हमने क्या देखा था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जहां पे हम क्या निकाल रहे थे, एवरेज भी निकाल रहे थे, राइट। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, नॉर्मल निकाल रहे हैं। कैसे निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, इसको हम शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या है आपका फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमने यहाँ निकाल ली, पहले स्टेप में ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली, जो भी निकल के आई उसको नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले में रख दो और मल्टीप्लाई कैसे कर दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया रहता है, अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं, हर जगह हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देके रखा था, ठीक है ना। ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहाँ कैलकुलेट करी थी वो लेनी एज इट इज इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। क्लियर, दो फॉर्मूले सीख लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इजी है, अभी तक जो सॉल्व कर रहे थे वही है, सब कुछ वैसे ही है, बस एक नई मेथड है ना। चलो अब देख लो मेथड नंबर 3, तीसरी मेथड देख लेते हैं। तीसरी मेथड क्या कह रही है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स दैट इज 3 to 5 years, मतलब 3 साल 4 साल 5 साल जितने का भी आपको पिछले वर्ष का प्रॉफिट दिया होगा उन सबका एवरेज निकाल लो। और आई थिंक आपको ये निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा, एवरेज निकालना तो आ ही गया होगा, सभी प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना है। तीसरी स्टेप हो गई। फोर्थ स्टेप देखो आप क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट भी बहुत इजी है, क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना होता है, निकल जाती है क्या आपकी सुपर प्रॉफिट। क्लियर, ये फॉर्मूला समझ आ गया, इजी है। देन लास्ट में आप फाइनली क्या निकालते हो, गुडविल निकालते हो। लास्ट में फाइनली गुडविल, जो कि क्या होती है आपकी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सुपर प्रॉफिट जो कि जस्ट आपने ऊपर निकाला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया रहता है और 100 तो फिर 100 ही है, कहीं नहीं जाता, है ना। तो ये रहा गुडविल का फॉर्मूला। स्टेप समझ आ गई भाई, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। यहाँ स्टेप देख लो, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम क्वेश्चन में परचेज ईयर भी तो दिया होगा तो उसका क्या करेंगे, तो यदि परचेज ईयर दिया है तो फिर आपको पता है गुडविल कैसे निकालते हैं, इसमें मल्टीप्लाई फिर आप इसका नहीं करोगे। यदि क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया तो परचेज ईयर्स तो आपको देके रखा होगा, तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर्स, बस। यदि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया तो 100 अपॉन रेट लिख देना, और यदि नहीं दिया, परचेज ईयर दिया जैसे कि 2, 4 या 5 कोई भी परचेज ईयर दिया है तो मल्टीप्लाई बाय जितना भी दिया, फॉर एग्जांपल 3 दिया परचेज ईयर तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना। क्लियर, अभी क्वेश्चन कराऊंगी ना तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ तक समझ आ गई, स्टेप समझ में आई। देखो एक बार और देख लो, एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर आपके जो नेट असेट्स हैं, यदि ये नहीं दिए तो असेट में से लायबिलिटी माइनस कर देना, अपने आप निकल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के तुरंत बाद हम क्या निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को ही लेते हैं, इसलिए पहले इसको निकाल लिया। अब इसको यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दो इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया रहता है अपॉन 100। क्लियर, दूसरी स्टेप। थर्ड में आप क्या करते हो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हो, पिछले जितने भी वर्ष होंगे उनका प्रॉफिट लोगे और उनका एवरेज निकाल लोगे। फिर चौथी स्टेप में सुपर प्रॉफिट निकलता है एंड देन फाइनली हमारी गुडविल निकल जाती है। समझ आ गई वन बाय वन सारी स्टेप, क्या कैसे निकालना है, लगा दूं क्वेश्चन। क्लियर है ये सब, बस फॉर्म देखो, अभी ये सब कुछ हमें फटाफट समझ आ जाएगा क्योंकि हम लोग बहुत सारी मेथड में इन सबको ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं। तो क्वेश्चन लगा दूं, जल्दी से कॉपी खोल लो भाई, टाइम दे देती हूँ, कॉपी खोलो, क्योंकि ये सब तो पढ़ने का था, समझने का था, कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन तो आपको कॉपी में ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, वो देखने से काम नहीं बनेगा, मेरे साथ साथ सॉल्व करने से काम बनेगा। तो जल्दी कॉपी खोल लो, पेन वैन रेडी करो, और चाहो तो ये फॉर्मूला लिख लो ऊपर, यदि आपने कहीं फॉर्मूला पहले से नहीं लिख के रखा है तो लिख लो, मैं टाइम दे रही हूँ, जल्दी से फॉर्मूला लिख लो, कॉपी रेडी करो, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। और इतनी देर में जल्दी से लाइक शेयर भी कर दो वीडियो को, ठीक है भाई, लाइक शेयर कर लो, सेव करके रख लो वीडियो को, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम में रिविजन में आपको काम आएगा, राइट। तो जल्दी से क्या करना है, लाइक शेयर करना है, वीडियो को चाहो तो सेव भी कर लो और जल्दी से फॉर्मूला लिख लो, कॉपी पेन में अपना, कॉपीज में क्या कर लो, अपना क्वेश्चन नंबर डाल लो। कर लिया, बहुत है इतना, इतनी देर मैंने बोला, उतनी देर में आपने काम कर लिया अपना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, तो अब जल्दी से पढ़ लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसको हम रीड करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। चलो करूं, मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना। चलो तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ, एक बिजनेस है जिसका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 4 लाख रुपीज। देखो एवरेज प्रॉफिट दे के रखा है ना, एवरेज प्रॉफिट दे के रखा है आपको 4 लाख रुपीज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, है ना, कुछ पिछले सालों का एवरेज प्रॉफिट दे के रखा है।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% देके रखा है। फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल। अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिनकी हेल्प से आपको गुडविल निकालनी है। सबसे पहले क्या हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ भाई, इसी मेथड से निकालना है ना, गुडविल निकालना है किससे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है सबसे पहले तो। और दूसरी चीज क्या बोली है, सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज। अब आपको सुपर प्रॉफिट से भी निकालना है। सुपर प्रॉफिट मेथड तो पता ही है, इसके जस्ट पहले हमने पढ़ी थी, है ना, वहां पे भी हम क्या कर रहे थे, 3 years से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालनी है। 3 years परचेज आपको देखे रखे, इन्फॉर्मेशन सेम यही रहेगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 1 दिया है, इसमें 2 मेथड से कैलकुलेट करके बताना है। पहली कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरी सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चलो, और आपको लास्ट में क्या देखे रखा है, असेट ऑफ द बिजनेस वर। भाई बिजनेस के असेट देखे रखे हैं, 40,000 के असेट हैं, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो कितनी है, 7,20,000, ठीक है। कितने की देके रखी है आपको, 7,20,000। क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो भाई सबसे पहला कर्तव्य हमारा क्या बनता है, अभी मैंने जस्ट बताया, सबसे पहली स्टेप क्या बताई, कहीं पे भी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देके रखा, नेट असेट भी नहीं दिए। देखो असेट तो दिए है, लेकिन नेट असेट थोड़ी है ये, असेट, कंफ्यूज मत हो ना, असेट को नेट असेट समझने की गलती कभी नहीं करना, ये सिर्फ असेट है। हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलो जल्दी से क्या कर लो, अपनी कॉपी में डाल लो क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे। तो निकाल लेते हैं क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहली स्टेप यही थी कि हमको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालते हैं भाई, फॉर्मूला क्या दिया है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, असेट्स में से क्या माइनस करनी है, आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है, आउटसाइड BILITIES लायबिलिटीज, ठीक है ना। चलो असेट क्वेश्चन में कितने दिए हैं देख लो, असेट दिए हैं आपको 40 लाख के, भाई बहुत ज्यादा है ना, 40 लाख के असेट है, और लायबिलिटी कितनी है, 7,20,000, ठीक है। चलो 40 लाख और 7,20,000, ओके, निकाल लेते हैं। 40 लाख और ये कितना था, 7,20,000, ये हो गया आउटसाइड लायबिलिटी। अब जरा माइनस कर देना फटाफट से, देर नहीं करना है, जल्दी माइनस करके बताओ मुझे। 40 लाख में से यदि 7,20,000 को माइनस करो तो कितना आएगा बताओ, 32,80,000 आएगा क्या, है ना, 32,80,000, यही आएगा ना, 3 3 6 3, हाँ यही आएगा, है ना, यही आएगा। तो ये क्या आ गया, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है। चलो ये 1 0 ज्यादा लगा दिया क्या मैंने, 80 नहीं, यही है, सही है। चलो तो ये आ गई क्या, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, समझ गए, ये हमारी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 32,80,000, राइट। अब हमको नेक्स्ट क्या निकालना है, देख लो क्वेश्चन में, देखो हमने निकाल ली हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम क्या निकालते हैं, हमको पता ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद भाई नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, क्योंकि देखो एवरेज जो है, एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया है, एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज तो दिया ही है, अगर नहीं दिया तो भाई इसको भी निकालते, लेकिन अभी दिया है तो अब क्या निकाल लो, नॉर्मल प्रॉफिट, फिर क्या निकालोगे, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। चलो नॉर्मल प्रॉफिट का लिख लो फॉर्मूला, तो थोड़ा इधर खसका लेती हूँ मैं, मेरी जगह कम पड़ जाती है उधर। चलो यहाँ से निकाल लेती हूँ क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, फटाक से मुझे बता दो। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब आपको फॉर्मूले कॉपी में लिखना है, जितनी बार क्वेश्चन करो उतनी बार फॉर्मूले लिखो भाई, तभी तो प्रैक्टिस में आएंगे। नहीं एग्जाम में सोचोगे यार क्या फॉर्मूला था यार, याद ही नहीं आ रहा, तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, जितनी बार भी क्वेश्चन करो ना उतनी बार फॉर्मूले लिखो। ऐसा नहीं है एक बार पहला क्वेश्चन किया उसमें फॉर्मूला लिख दिया और फिर बाकी में सब ऐसे ही कर रहे हैं, पहले वाले का फॉर्मूला देख देख के कर रहे हैं। फॉर्मूले देखो मत, हर क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला दोबारा लिखो, तभी तो याद होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, उसको चीज को माइंड में सेट करना है, रटना वटना नहीं है, सिर्फ माइंड में सेट करना है। तो बार बार जब फॉर्मूला लिखोगे ना तभी माइंड में सेट होगा, जैसे मैं लिख रही हूँ, है ना, आपके साथ मैं भी मेहनत कर रही हूँ। क्या लिखा है देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको भी कॉपी में लिखना है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ROR, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, यही होता है फॉर्मूला, है ना, यही होता है। चलो वैल्यूज लगा दो। कैपिटल एम्प्लॉयड जस्ट हमने अभी निकाली, कितनी आई थी, ये देखो 32,80,000, यही आई थी।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देख लो भाई, क्वेश्चन में 10% दिया है, ये दिया है ना, 10% दिया है, डिवाइडेड बाय 100। भाई अब कर दो सॉल्व, कर दो सॉल्व अब जरा इसको, और मुझे बता दो कितना आ जाएगा, है ना, इजी है ये तो, फटाक से इसको सॉल्व कर दो और मुझे बताओ कितना आ जाएगा आपका। कुछ नहीं करना है, बस एक जीरो हटा दो। भाई देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो गया, एक जीरो हट जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 328,000, है ना, कितना हो गया ये 3,28,000। ओके, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकाल दो भाई। सुपर प्रॉफिट का तो बहुत इजी फॉर्मूला है, दोबारा लिखो कॉपी में, मुझे मालूम है आपको पता है, मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी लिखो, तभी तो प्रैक्टिस होगी आपकी, तभी तो आप लिंक में आओगे, लिंक नहीं रोलिंग में आओगे, सॉरी, तभी तो रोलिंग में आओगे। ठीक है, तो क्या होता है भाई, जल्दी से बता दो। एवरेज सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है क्या, जी बिल्कुल दिया है, 4 लाख रुपीज एवरेज प्रॉफिट दिया है, तो लिख दो भाई, डायरेक्टली लिख दो बिना सोचे समझे, 4 लाख रुपीज, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाला 3,28,000, 3,28,000। अब इसको कर दो भाई माइनस, इसको कर दोगे आप बढ़िया से माइनस, और मुझे बता दो कि कितना आंसर आएगा, बताइए कितना आएगा, 72,000 आएगा क्या, है ना, एक मिनट, चलो हाँ, इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 72,000। ओके क्लियर, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब निकलेगी गुडविल की वैल्यू। अभी तक तो सुपर प्रॉफिट आ गया, अब निकालो गुडविल की वैल्यू। तो चलो दूसरी शीट पे चल देते हैं, गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं। गुडविल कैसे निकलती है भाई, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपसे बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना। ये देखो बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, ये केस नंबर 1 है। चलो इसको हम केस नंबर 1 ले लेते हैं, क्योंकि जो अगला केस है वहां पे आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है 3 इयर्स परचेज पे, राइट, उसमें आपको कहां से निकालना है, 3 ईयर परचेज पे। तो बेसिकली ये जो हो गया ना, ये जो आपका ये केस नंबर 1 था, इसको डाल दो केस नंबर 1, ठीक है, ये है आपका केस 1। ओके, ये है आपका केस 1, जिसमें क्या बोला है, हमने सुपर प्रॉफिट तक हम पहुंच गए हैं। अब हमको गुडविल तो निकालनी है, लेकिन कौन सी मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, क्या बताया, देखो एक बार और दिखा देती हूँ। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, ये बताया था, गुडविल को किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है। तो क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही करते हैं। तो चलो चल देते हैं अपनी स्लाइड पे, पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं। इधर रुको एक सेकेंड, हम यहाँ लगाते थे हमारा क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारा फॉर्मूला है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दो, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, ये पूरी एक लाइन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट। जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना निकल के आया था सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट हमने 72,000 आया था, ठीक है, लगा दो भाई 72,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में आपको 10 दे के रखा है, ये दिया है, ठीक है भाई 10, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब कर दो इसको सॉल्व, चलो फटाक से अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर दोगे तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, बता दो मुझे कितनी वैल्यू आ जाएगी। इसको आप इंटू करेंगे, ठीक है, इसको इसमें इंटू करेंगे एंड देन इसको डिवाइड करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, या 0 से 0 कैंसिल कर दो भाई, फिर इंटू कर दो। तो आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 7,20,000। क्लियर, सबका आ गया, 7,20,000 हमारी क्या आ गई भाई, गुडविल की वैल्यू आ गई। क्लियर, समझ गए। अभी लेकिन पहला ही केस है, अभी दूसरा केस बाकी है। गुडविल तो आ गई लेकिन पहले केस में ही देखो, दूसरा केस ये दिया है, पहला पॉइंट में तो हमने निकाल लिया, दूसरा क्या बोला है, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालिए भाई, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या लेते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 अपॉन सुपर प्रॉफिट। देखो एक बार समझ लो, ये जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न,
ऐसे करते हैं, लेकिन अभी हमसे क्या बोला है, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज, यही करते हैं। तो आगे तक की जो भी स्टेप्स थी, देखो क्वेश्चन में जो हम सेकंड वाला केस करेंगे उसको हम जस्ट यहीं पे कर लेंगे, दैट इज आवर केस नंबर 2। केस नंबर 2, इसमें जो केस नंबर 2 है यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सेम यही सब चीजें रहेंगी, हमने क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। तो अब बस फॉर्मूले में फर्क आ जाएगा। फॉर्मूले में क्या फर्क आएगा, गुडविल में, गुडविल का जो फॉर्मूला है इसमें बस इतना फर्क आ जाएगा कि अब जो फॉर्मूला है वो आपका क्या बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है, जस्ट अभी निकाला था हमने 72,000 इनटू ईयर ऑफ परचेज, आई थिंक 3 दे के रखा है, राइट? हाँ 3 दे के रखा है, तो इंटू 3 कर दो, सिंपल कहानी है। मल्टीप्लाई बाय 3 करो और मुझे बताओ कितना आएगा। 72,000 में मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,16,000। क्लियर? आ गई गुडविल की वैल्यू, दोनों ही मेथड से आ गई। इसमें आपसे दोनों मेथड पूछी थी, है ना, कैपिटलाइजेशन भी और अलॉन्ग विद दैट हमने सुपर प्रॉफिट की भी एक बार रिवाइज कर ली। वैसे तो इसको हम पढ़ चुके हैं बट एक बार और रिवाइज कर ली। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका सबसे पहले, डन। अब इसका ले लो, डन, ले लिया। समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। किसी भी चीज में, किसी भी स्टेप में, कुछ में भी डाउट हो कमेंट्स में लिख देना, मैं आपका डाउट वहीं के वहीं आपको टाइप करके सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? या फिर क्लासेस में बता दूंगी, अगले दिन जब भी क्लास होगी वहां पर मैं बता दूंगी। तो चलो इसको क्लियर कर लेते हैं, ये हमने कर दिया क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे अगले वाले प्रश्न की ओर। ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। अब डाल लो कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, सॉल्यूशन हम करेंगे। उससे पहले जल्दी से लाइक शेयर कर दो भाई, फटाफट वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, जल्दी से लाइक करना है और फटाक से क्या करना है भाई, शेयर भी करना है, ठीक है? लाइक शेयर कर दिया, पक्का, प्रॉमिस? लाइक शेयर हो गया, चलो ठीक है। पढ़ लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। देखो, राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ, इनका एवरेज प्रॉफिट देके रखा है कितना, 30,000 का, विद अ कैपिटल ऑफ, अब इनकी कैपिटल भी दी है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी है 2 लाख रुपीज। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, आपको कौन सी करनी है मेथड, वही अपनी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है ये भी आपसे आराम से बन जाएगा। एक बार इसको अच्छे से रीड कर लो, राइट? इसमें आपको सारी चीजें गिवन है। देखो, एवरेज प्रॉफिट भी दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया है, तो अब डायरेक्टली आप क्या निकाल लोगे इससे, नॉर्मल प्रॉफिट, डायरेक्टली नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। अब ना आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल भी आपको देके रखी है, तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने की भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या निकाल लो, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और गुडविल। तो चलो निकाल लेते हैं सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, देखो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, भले आता हो फिर भी दोबारा लिखो। क्या है फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स भी क्वेश्चन में होता था, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय हम क्या करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, यही होता है ना नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, है ना? बार बार लिखोगे ना तो माइंड में सेट हो जाएगा। चलो, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है ना, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं कितनी दी है। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, ये देखो दिख रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज दे के रखी है, लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये दिया है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% डिवाइडेड बाय 100, कर दो सॉल्व कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, जो नॉर्मल प्रॉफिट है कितना निकल के आ जाएगा भाई, 20,000 आ जाएगा ना, 0 में से 0 हटा दोगे, 1 0 कैंसिल, 20,000। क्लियर? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अगली चीज आपको पता ही है, हम क्या निकालते हैं, हमारा सुपर डुपर प्रॉफिट, है ना, सुपर डुपर हिट वाला प्रॉफिट, जिसको हम क्या फॉर्मूले से बोलते हैं या किस फॉर्मूले से निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है कितना, 30,000 का, एज इट इज लिख दो, 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो अभी निकाला कितना, 20,000, माइनस कर दोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। अब आपको पता ही है कि गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। गुडविल क्या होता है वो फॉर्मूला, बताइए क्या होता है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट लेते हैं, उसको क्या करते हैं,
मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं? 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? ठीक है, अब लगा दो भाई फॉर्मूले में वैल्यूज। सुपर प्रॉफिट जो कि जस्ट हमने निकाला हमारा 10,000 का आया, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में 10 दे के रखा है, तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई? कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका एक 0 बढ़ जाएगा। इट मीन्स आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज। क्लियर? क्या सबको आ गया समझ में? सिंपल क्वेश्चन था, राइट? बस बात है फॉर्मूलेस की। फॉर्मूलेस पता होने चाहिए और स्टेप्स पता होने चाहिए कि इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, क्या सारी चीजें निकालनी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये हमने यहीं से स्टार्ट किया था आई थिंक, है ना? इसके पहले हाँ यहीं से किया था। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? इसमें कुछ नहीं था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था क्योंकि इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी देके रखी थी और हमें एवरेज प्रॉफिट भी दिया था। यदि नहीं दिया होगा तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आता ही है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? पिछले जितने भी वर्षों के प्रॉफिट दिए उन सबको टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको कैलकुलेट करनी आई गई है। टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो कैपिटल एसेट आ जाएगा या कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। क्लियर? तो सारी चीजें हो गई क्लियर। आ गया ना सबको समझ है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट और गुडविल कैसे निकालते हैं। क्लियर? सारी चीज आ गई, पक्का? एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब जो अगले क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, राइट? अभी और क्वेश्चन कराऊंगी इसी सेम मेथड के, अभी और क्वेश्चन कराऊंगी, है ना? हम प्रैक्टिस करेंगे अभी इससे यही रिलेटेड जो आपका है ना टॉपिक, दैट इज कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, इससे रिलेटेड मैं अभी और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो बस क्या करना है भाई, डेली क्लास में जुड़ना ही है आपको, इसी टाइम पे इसी जगह आ जाना, कॉपी पेन लेकर आना, खाली हाथ मत आना, ओके? तो अभी और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि भाई प्रैक्टिस तो करते रहनी है। अकाउंट्स में बिना प्रैक्टिस के तो काम नहीं चलेगा। तो डेली बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बस जुड़ जाना क्लास में, यहीं पर इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, बिल्कुल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है जहां हम आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स कंप्लीट कराते हैं। भाई सीबीएसई बोर्ड को तो करते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड को भी कवर करते हैं। 3 स्पेशल चीजें भी आपको देते हैं, दैट इज वैदिक मैथ्स की क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और क्रैश कोर्स भी आपको देते हैं जिससे आपका रैपिड रिवीजन हो जाता है। ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है, आप कभी भी जाके उसको चेक कर लेना और उसका बेनिफिट भी आपको जरूर लेना है। और इसके साथ साथ भाई अब कोर्स कहाँ से देखें मैम, वीडियोस, क्लासेस के लेक्चर्स वगैरह हम सब कहाँ से देखें? सो यूट्यूब चैनल पे चले जाना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन भी है हमारा, इसको डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ से भी देख सकते हो हमारी डेली बेसिस पर वीडियो, या फिर डायरेक्टली भाई वेबसाइट भी है, वेबसाइट पर जाके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह जाकर हमें फॉलो जरूर कर लेना, जुड़े रहना चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।